हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने शरीर की गर्मी को कैसे बाहर निकालें। जैसे कि जब गर्मी बढ़ती आती है तो बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का ये पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो रहा है या हमारी बॉडी के इस पर्टिकुलर ऑर्गन पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका यूज करके अपने शरीर के अंदर की गर्माहट को हम कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ती है। सबसे पहला है कि बॉडी हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। शरीर के अंदर की गर्मी मतलब शरीर में कुछ ऐसी गर्माहट आती है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि है हैवी स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना होता है। अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले पसीना बहुत ज्यादा होगा। अगर पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी शरीर अंदर से बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। और जो आपकी स्वेटिंग होती है उससे भी बहुत गंदी सी स्मेल आती है। अगर आपकी स्वेटिंग से स्मेल आ रही है तो ये भी डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर के अंदर गर्माहट बहुत ज्यादा हो गई है। अगला है वो है एक्सेस थ्रस्ट। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अगर आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही तो इसका मतलब हमारी बॉडी पूरे पानी को जो हम जितना पी रहे हैं वो पूरे पानी को अब्सॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से हमें प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ये भी डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपके शरीर के अंदर की गर्माहट बढ़ रही है। अगला है रेड फेस। कभी कभी जैसे धूप में हम चले जाते हैं, डायरेक्टली धूप हमारे फेस पे लगता है। ऐसा नहीं कि धूप हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं होता, धूप से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जैसे धूप हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मॉर्निंग की जो धूप होती 8 बजे की धूप या फिर हम 10 बजे की धूप भी ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद की जो धूप होती है 5 बजे तक या 4 बजे तक की जो धूप होती है उससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम बाहर कभी चले जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाते धूप में, तो क्या होता है उस समय हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अंदर से शरीर हमारी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, तो इसका मतलब पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये डायरेक्टली बताता है कि बॉडी का अंदर का जो ऑर्गन है वो हीट हो चुका है। तो इसीलिए धूप में जो है आपको 11 बजे के बाद से और जो 10 मतलब जो है 4 या 5 बजे तक, इस बीच में आपको धूप में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो प्रॉपरली अपने जो है क्या करना है, फेस को कवर करना है, अपने हेड को प्रॉपरली कवर करना है और अपने हाथों को भी अच्छे से, मतलब जो फुल स्लीव वाली ड्रेसेस होती हैं उनको पहन के जाइए, ताकि आपकी बॉडी पे डायरेक्ट सनलाइट न लगे। वो डायरेक्ट जो सनलाइट लगती है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट जो है, जैसे कि जब धूप लगेगी डायरेक्टली आपके फेस में, कभी भी धूप में चले जाइए, और वो भी कब जाइए, जैसे कि 12-1 बजे धूप में जाइए तो फेस आपके रेड हो जाते, पूरे लाल हो जाते। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर से बहुत गर्मी निकल रही है, जिसकी वजह से आपके फेस रेड हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे फेस पे, पिंपल्स आ जाएंगे। गंदगी की वजह से, धूप की वजह से भी पिंपल्स निकलते हैं। और क्या हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन, और फिर जलन भी होती है, खुजली होती है। धूप में जाने से क्या हो रहा है, खुजली हो रही, जलन हो रही। ये सब डायरेक्टली बताता है, डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट बहुत ज्यादा हो गई है, आपकी बॉडी से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है वो है बर्निंग आइज। आंखों में जलन भी होगी। अगर अंदर से जो है बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो आंखों में जलन होती है, बॉडी में जलन होती है। और उसके बाद क्या हो सकता है, हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनके अंदर से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उन्हें एसिडिटी की, गैस की, पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फीमेल होती है उनका मेंस्ट्रुएशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब कॉजेज, ये सब सिम्टम्स होते हैं। दिस विल इंडिकेट, ये डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी से हीट एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है।
अब बॉडी से हीट इतना प्रोड्यूस हो रहा है। और एक चीज, अगर आपकी बॉडी से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको अल्सर की भी प्रॉब्लम होगी। स्टमक अल्सर भी हो सकता है, माउथ अल्सर भी हो सकता है, जिसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में या हिंदी में उसे हम छाले कहते हैं। आपके मुंह में छाले भी निकल सकते हैं, फेस आपके रेड हो सकते हैं, पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट, हेयर फॉल, एसिडिटी एंड पाइल्स, और स्वेटिंग से स्मेल आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये सब डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी से गर्मी बहुत ज्यादा निकल रही है। अब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है बॉडी से, तो उसको कम करने के लिए किन किन चीजों का हम यूज करें जिससे हमारी बॉडी जो है रिड्यूस कर दे, कम कर दे हीट को प्रोड्यूस करना। तो चलिए बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूज करके हम अपनी बॉडी को इंटरनली फिट रख सकते हैं, अंदर से उसे फिट रख सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको गोंद कटीरा का यूज करना है। गोंद का यूज नहीं करना है, गोंद कटीरा का यूज करना है। ये नेचर में ठंडा होता है। आप जैसे कि अगर आपकी आंखों में जलन हो रही तो उसे पानी में थोड़ा सा भिगो दीजिए, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े होते अपनी आंखों पे रख लीजिए। इससे आपकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी और आपकी आईज बर्निंग में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको सर में दर्द हो रहा है तो गोंद कटीरा को अपने सर पे रख लीजिए, इससे जो है आपके हेडेक में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। गर्मी में क्या होता है कि हम थोड़ा सा धूप में चले जाते हैं, बॉडी पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, आईज में बर्निंग होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम खुद से ठीक कर सकते हैं। तो गोंद कटीरा आप किसी भी जो है ग्रोसरी शॉप पे जाकर वहां से आप ले सकते हैं। इसको जैसे कि डायरेक्टली नहीं पीना है तो जैसे कि नींबू पानी आप बना रहे हैं उसके अंदर डाल के आप पी सकते हैं। जो गन्ने का शरबत होता है उसके अंदर आप डाल के पी सकते हैं। आम पन्ने के अंदर भी आप इसे डाल के पी सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आप अगर यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर की जो हीट होती है, जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है वो है कवर योर हेड। बाहर जाइए तो सबसे पहले अपने सर को, अपने फेस को प्रॉपरली कवर करना है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है वो है बाथ द कोल्ड वाटर। हमेशा ठंडे पानी से बात करना है, मींस नॉर्मल वाटर से। इससे क्या होता है, अंदर की जो गर्मी होती है वो सारी गर्मी बाहर आ जाती है और आपकी बॉडी जो है कैसी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है वो है आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बजाय जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं या जो सुगरी ड्रिंक्स मिल रहे हैं उनकी बजाय आप जो नेचुरली ड्रिंक होते हैं उनका यूज करिए, जो नेचर में ठंडे होते हैं, जो हमारी नेचर ने प्रोवाइडेड किया। जैसे कि मैक्सिमम लोगों का मानना यह है कि कोल्ड ड्रिंक का यूज करके हम एसिडिटी और गैस जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, अगर आप एक्सेस अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक का यूज करते हैं, सोडा वाटर भी पीते हैं या लाइम वाटर भी मिलता है मार्केट में, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जो ड्रिंक मिलते हैं मार्केट में, उसमें से किसी भी प्रकार के अगर आप ड्रिंक का यूज करते हैं तो आपको कुछ महीनों के अंदर जो है स्टमक अल्सर हो सकता है। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक का यूज करते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा रहेगी और गैस की भी प्रॉब्लम रहेगी। स्टमक में आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, प्रॉपरली फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो मार्केट वाले ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो हमारी बॉडी को अंदर से खोखला बना देते हैं, पूरी तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। आप उनका यूज करके अपने अंदर की गर्मी को कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदर बीमारियों को आप पैदा कर रहे हैं। तो इनकी बजाय हम किसका यूज करें? आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, वो भी नेचर में ठंडा होता है, वो हमारी बॉडी को अंदर से ठंडा कर देगा। हर दिन एक ग्लास, जो 20 रुपए वाला ग्लास होता है, बड़ा वाला ग्लास, तो हर दिन एक ग्लास पीजिए गन्ने का जूस। आम पन्ना पी लीजिए और जो है आप नींबू पानी भी घर पे बनाकर पी सकते हैं। इन तीनों चीजों का यूज करिए जो नेचर में ठंडा होता है, और ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर की गर्मी को कम करेगा, आपकी बॉडी को डिजीज फ्री रखेगा, आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखेगा। नेक्स्ट है वो है फूट मसाज, मतलब अपने पैर के तले की मसाज करना। रात में सोने से पहले सरसों के तेल से या फिर आप नारियल के तेल से क्या कर सकते हैं, अपने पैरों की मसाज कर सकते हैं। अच्छे से पैरों की मसाज करना है,
उसके बाद तब सोइए। इससे भी जो है आप, क्योंकि जैसे पेड़ है, पेड़ का जो रूट होता है वो मेन है। पानी कहाँ दिया जाता है? लीफ पे दिया जाता है कि रूट पे दिया जाता है? उसके रूट पे दिया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? रूट करता है। रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारे मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी होल बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसी तरीके से हमारी अगर बॉडी की जो गर्मी है वो डायरेक्ट जो है हमारे जो पैर के तले होते हैं उनसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जो पैर के तले, उसमें क्या करना है? तेलों से अच्छे से मालिश करना है, अच्छे से मसाज करनी है, फिर रात में आपको सोना है। अगर आप तेल से अच्छे से मसाज करके सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर की गर्मी कम होगी, जिससे आप जो हमने प्रॉब्लम शेयर की थी उस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। हर दिन 1 महीना ये ट्राई करके देखिए, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक चेंजेस दिखाई देंगे। फिर आपको ये ट्रीटमेंट परमानेंट करना है। नेक्स्ट है वो है चना सत्तू। जो चना होता है उसका सत्तू मिलता, आप उसे लेके आइए, आप उसे पानी में घोल के उसे भी पी सकते हैं। वो भी नेचर में ठंडा होता है, जिससे जो है आपकी बॉडी के अंदर की गर्मी कम होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है वो है मटके वाला पानी। जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो आपको ज्यादातर एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। ठंडा, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी आप पी रहे हैं तो इससे क्या होता है? एंजाइम का सिक्रीशन एकदम ही से बंद हो जाता है। जब एंजाइम, जूसेस ये नहीं सिक्रीट होंगे तो हमारा फूड कहाँ से डाइजेस्ट होगा? जब खाना नहीं डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मटके का पानी अमृत के समान है। किसी भी शॉप से जाइए, आप वहां से मटका खरीद के लेके आइए, उसमें पानी रख दीजिए और आराम से पीजिए। पहले के लोग तो मटके का ही पानी पीते थे, फ्रिज थोड़ी ना था, वो कभी बीमार भी नहीं होते थे। आज के लोग जितना बीमार हो रहे हैं, पहले के लोग उतना बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि वो टोटली नेचर पे डिपेंडेंट है। और आज के लोग टोटली जो है किस पे डिपेंडेंट है? ये जो दिखावे वाली चीजें होती हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते, घर की चीजें नहीं खाते, फ्रिज की चीजों का यूज ज्यादा करते हैं, जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं उनका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ऑयली चीजों का यूज करते हैं, फ्राइड फूड आइटम्स का यूज करते हैं। जबकि गर्मी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी फ्राइड फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए। ये सब अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर की गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो बॉडी में क्रिएट होती हैं। और एक चीज, अगर आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी की अंदर की जो हीट है, वो जो एक्सेस सिक्रीट हो रही है, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए। जो ड्रिंक होते हैं उन्हें पीना बंद कर दीजिए। जितने भी फ्रोजन आइटम्स होते हैं, मतलब जो फ्रिज में रखी हुई चीजें होती है लंबे समय तक, उनका यूज मत करिए। फ्रिज के पानी को बंद कर दिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनका भी यूज नहीं करना चाहिए। जो बाहर की चीजें होती, जैसे कि जो भी चीजें बाहर की होती हैं, उन सब चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीजों का यूज करना एकदम ही से बंद कर देंगे तो आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपकी बॉडी हीट एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद से इन सभी चीजों में से किसी भी चीज का यूज करिए, आप परमानेंटली अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।